नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, आपकी व्रत पूजा बहुत अच्छे से हो। भगवान की असीम अनुकंपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके पति के ऊपर भर भर के बरसे और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। देखिए, कोई वीडियो में कोई भी बात मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहती। यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में मैंने अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में पूजा की है। उसके बाद जो वहाँ पे जल रहता है, सबसे पहले आपको अपने व्रत का हाथ में पानी लेके आपको संकल्प लेना होता है कि हे प्रभु, मैं आज आपका व्रत रख रही हूँ, पूरे दिन रखूँगी, पूजा के बाद पानी पी लूँगी। मतलब जैसे आप कर सकते हैं, आप अपना नाम, अपना गोत्र बोल के आपको उस तरीके से संकल्प लेना है और उसके बाद अपनी जो व्रत है उसकी शुरुआत आपको करनी है। तो देखिए, मंदिर में पूजा अर्चना हो जाने के बाद मेरे छोटे से लाला लाल गोपाल हैं। आप सभी जानते हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें पता है कि मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। इनको स्नान करा के, और ये जो ड्रेस उन्होंने पिछले आपने कुछ वीडियोस देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि इन्होंने किस तरीके से अपने लिए ये न्यू ड्रेस ली थी। शायद इन्हें आज ही पहनने का ये ड्रेस इनका मन था, तो इसीलिए इन्होंने यही ड्रेस आज पसंद की है। और बहुत आज साधारण सी इनका श्रृंगार हो रहा है, ऐसे गर्मी भी बहुत है, इसीलिए इन्हें चंदन सेवा इन्हें दी जाती है। लगभग ये रोज ही होता है ताकि इन्हें शीतलता प्रदान हो। तो इस तरीके से इनकी छोटी सी सेवा दे करके आज इनका श्रृंगार किया गया। तो कैसे लगे आपको मेरे छोटे से लाला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। राधे कृष्णा। इससे मेरे लाला बहुत ही खुश होते हैं और आपकी मन की इच्छाएं ये तुरंत पूरी करके देते हैं। ऐसे मेरे लाला अंतर्यामी हैं, ऐसे मेरे लाला यशकारी हैं। तो एक बार इनका नारा तो बनता है, बोलिए राधे कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आज जो मैं व्रत की पूजा कर रही हूँ वो मैं इस साल से घर पे कर रही हूँ। तो ये घर पे ही मेरे गमले में वट वृक्ष का पौधा लगा हुआ है। ये वट वृक्ष का पत्ता जो पहले से ही तोड़ के रखा हुआ था, उस पे सुपारी के रूप में माता सावित्री और माता पार्वती की हम लोग पूजा अर्चना वंदना करेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने चावल, हल्दी और पानी मिला के पेस्ट भी तैयार कर लिया है। घी के दिए भी तैयार है। पूजा की जो सामग्री लगेगी, कच्चा दूध तैयार है। चने हम लोगों ने रात में ही भिगा के रख लिए थे। फूल, माला, अक्षत, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो भी श्रृंगार है, यहाँ वस्त्र है, जो भी पूजा में लगने वाली जो भी सामग्री है, हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल, फल, फूल, मेवे, बाँस का पंखा, तो जो भी कपूर जिससे हम लोग आरती करेंगे, ये पत्र है जो कि बड़ का पेड़ का पत्ता है, जो हम लोगों ने एक दिन पहले ही तोड़ लिया था। तो आज के दिन पत्ते नहीं तोड़े जाते, आप लोगों को पता है। मैंने अपनी पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है, इसलिए एक दिन पहले ही मैंने सब मतलब पत्ते को तोड़ लिया और इस तरीके से मैंने अपने पूरा पूजा का जो भी सामग्री है उसे एकत्रित कर लिया है। तो ये देखिए, यहाँ मैं पूजा के लिए पूरा तैयार हो चुकी हूँ। हालांकि बहुत साधारण सा लुक आज क्रिएट किया है, क्योंकि संभव नहीं हो पाता जब मतलब घर के सारे काम हो जाते हैं, छोटे बच्चे हों, तो उस हिसाब से ये मतलब संभव ही नहीं होता कि आप इतना ज़्यादा तैयार हो सके। लेकिन मैं कोई बहाना नहीं बना रही, मतलब ठीक है, इस साल नहीं तो अगले साल। लेकिन इसी तरीके से मैंने ये एक येलो कलर का ही सूट लिया है, क्योंकि आप लोगों को पता है हमें काले, सफ़ेद, नीले इस तरीके के रंगों का चयन नहीं के बराबर करना चाहिए और जितने हो सके लाल पीले रंग के वस्त्र ही हमें धारण करनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं तैयार हूँ अब पूजा के लिए। तो चलिए अब पूजा के लिए तो चलते हैं। तो पूजा करने से पहले मैंने दोबारा अपने घर के मंदिर में दीप को प्रज्वलित किया है, क्योंकि जहाँ हम लोगों ने पूजा का स्थान तैयार किया है, जहाँ हम लोग अभी पूजा करेंगे, वहाँ संभव नहीं कि घर के सभी भगवानों को वहाँ दोबारा सुसज्जित किया जा सके। इसीलिए जोत जला के भगवान का आवाहन किया जाता है कि प्रभु आप सब भगवान मेरी पूजा में उपस्थित रहें और मुझे आशीर्वाद
आशीर्वाद प्रदान करे। तो इस तरीके से घर की जब भी आप पूजा करें तो घर के मंदिर में ज्योत अवश्य प्रज्वलित कर दें। तो यहाँ हम पूजा शुरू कर दी है। यहाँ पूजा में सबसे पहले बड़ की जो जड़ है उसका सिंचन हमने जल से किया है। उसके बाद हमने कच्चा दूध बड़ की जड़ में अर्पित किया है। तो इस प्रकार से हम लोग पूजा अपनी अर्चना को हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। यहाँ हम लोगों ने जो चावल हल्दी पानी का जो पेस्ट तैयार किया है उसके छापे हम पत्ते पे दे रहे हैं। हालांकि हमें जब हम पेड़ की में पूजा करने जाते हैं बाहर तो हमें जड़ पे इसका छापे देना चाहिए, लेकिन घर पे यहाँ उतना स्पेस अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग पत्ते पे भी उस तरीके से हम लोग छापे दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने फिर अभी पूजा को शुरुआत किया है। जो भी फूल माला हम लेके आए हैं उसे हम प्रभु को अर्पित करेंगे। हम लोगों ने बड़ के पेड़ में वो फूल माला अर्पित की है। उसके बाद रोली हल्दी कुमकुम इससे हम लोग वहाँ पे टीका अर्पित करेंगे। देखिए, जो आप कोई मंत्र नहीं जानते, कोई विद्या नहीं जानते, तो कोई इसमें कुछ किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप कोई भी पूजा कर रहे हैं तो जो अत्यंत आवश्यक है वो है आपका श्रद्धा भाव। जी हाँ, भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप सच्ची श्रद्धा सच्चे विश्वास के साथ अपने मन से समर्पित होके कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानती, मैं निर्बोध हूँ, मुझसे कुछ भी गलती हो जाए आप क्षमा करने वाले हो। आप जैसी पूजा मुझसे लेना चाह रहे हो आप ही सब करवा रहे हो और आप ही मुझसे ये पूजा अर्चना वंदना ले रहे हो। तो इस तरीके से आपको प्रार्थना करते हुए अपनी पूजा अर्चना को करते रहना है। तो यहाँ देखिए, जो एक दिन पहले हम लोगों ने बड़ के पेड़ का पत्ता तोड़ के रखा था उसे हमने गहना बना करके अपने सिर पे सुशोभित किया है और उसे बाद में हमें अपने लॉकर या कोई भी अच्छे सेफ जगह पे हम लोगों को रख देना चाहिए। तो यहाँ देखिए, हम लोग अब गणेश जी, माता पार्वती, सावित्री माता की हम लोग पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग गणेश भगवान का आवाहन करके उनको जल दूध फूल समर्पित कर रहे हैं। उसके बाद माता सावित्री और माता पार्वती की हम लोग पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं। हम लोगों ने जल के छींटे मार करके, दूध के छींटे मार करके स्नान भाव से अर्पित किया है और उसके बाद हम लोगों ने फूल अर्पित किए हैं। यहाँ हम लोगों ने दिया को भी फूल अक्षत अर्पित किया है, क्योंकि किसी भी पूजा का जो साक्षी होता है वो हमारा प्रदीप ही होता है, इसीलिए प्रदीप पूजन भी अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। उसके बाद हम लोग हल्दी कुमकुम से तिलक करेंगे। इस तरीके से हम लोग अपनी पूजा को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, सबका जो परिवार है, सब जगह जो पूजा करने के तरीके हैं वो सबकी अलग अलग है। यहाँ कोई एक स्पेसिफिक कुछ नहीं होता कि आप लोगों को इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। आपका कुछ तो देखिए, कुछ तो हमारी परंपराएं हैं जो हम शुरू से करते आ रहे हैं और हमें इसका ज्ञान होता है, तो हमें उसी रूप से आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए कैसे हम लोग बड़ के पेड़ की हम लोग आरती कर रहे हैं और मतलब कुछ ही क्लिप्स जो मेरी छोटी बेटी शूट कर रही है, बहुत ही छोटे छोटे से क्लिप्स ऐड हुए हैं। तो उस तरीके से आशा करती हूँ आप समझेंगे, क्योंकि कोई और नहीं था जो शूट कर सके और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग की तरह ही आप समझ लीजिए। और सिर्फ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अन्यथा फ़ोन में भी इतने कोई ख़ास फीचर्स नहीं है जो मैं कुछ बहुत ज़्यादा एडिट कर पाऊँ। तो जो है सो रियल है। सो आशा करती हूँ आप लोग समझेंगे इस बात को। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूजा अर्चना की और शायद इसके बाद हम लोगों ने कथा पढ़ा। कथा पढ़ने के बाद हम लोगों ने आरती भी गाया, जो कि यहाँ शायद शूट नहीं हो पाया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने जो भी श्रृंगार हम लोग लेकर के आए थे वो हम लोगों ने अर्पित किया और जो वस्त्र लेकर के आए थे वो वस्त्र भी हम लोगों ने माता को अर्पित किया। और इस तरीके से हम लोग अपने मन की भावों को, मन की इच्छाओं को प्रभु को समर्पित करके आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो इस भांति प्रभु को मनाने की एक कोशिश है, एक चाह है कि प्रभु थोड़े में भी बहुत का एहसास हो। प्रभु जितना कर सके उतने में ही हमारी पूजा को आप स्वीकार करो। तो ऐसी आपको अपने प्रभु से, अपने भगवान से कामना करनी है और साथ ही मन में ये जाप चलते रहना चाहिए कि हे भगवान, हे
वट देवता, हे माता रानी, मेरे सौभाग्य की, मेरे सुहाग की रक्षा करना, उस पे आने वाले हर संकट को आप टालना, उसका जीवन में हर पथ पे तरक्की आप देना, यही आपसे कामना करती हूँ। ऐसी कामना करते हुए आपको भगवान की आरती करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है। जब आपकी कथा भी आपकी पूर्ण हो जाए, आपकी आरती भी संपूर्ण हो जाए, तब आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना है, भगवान से नम्र निवेदन करना है। उन्हें उन्हें अपना मतलब आपके प्रभु आपके सब कुछ हैं, आपके सर्वस्व हैं। आपको ये फ़ील भी प्रभु को करवाना है, क्योंकि प्रभु के बिन कुछ भी नहीं। जब तक आप पूरे रूप से समर्पित नहीं हो जाएंगे, आप प्रभु को और नहीं अपनाएंगे, तब तक आप कैसे ये भाव रख सकते हैं कि आप कुछ नहीं अपने तरफ से करें और प्रभु अपना 100% दे। तो आपको पूरे तरीके से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से, सच्चे समर्पण से, आपको पूर्ण निष्ठा से अपने आप को प्रभु पर ही न्योछावर कर देना है कि प्रभु, तन मन धन सब तेरा है, तेरा तुझको अर्पण है। और अब मेरे भाग्य में, मेरे सौभाग्य में अब आपको ही लिखना है। कुछ हमारे कर्माज होते हैं, कुछ हमारे नियम होते हैं, कुछ हमारी नीति होती है। तो हमें हमेशा चेष्टा रखनी चाहिए कि हमें अपने कर्मों को बहुत ही अच्छा रखना चाहिए, हमें अपने विचारों को बहुत ही सुविचार रूप में रखना चाहिए। तो इस तरीके से हमने पहले वट वृक्ष से को अपने आंचल से हवा की, और उसके बाद अब हम लोग फेरी लगा रहे हैं। और फेरी की, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो हम लोग जो परिक्रमा लगाते हैं, उसकी हमें जो चने होते हैं उसको हाथ में रख के जो परिक्रमा करनी चाहिए। और जो परिक्रमा की संख्या होती है, जब हम लोग वट वृक्ष की जो परिक्रमा करते हैं, उसकी संख्या हम लोगों को 5, 7, 11 इस गणना में रखना चाहिए। और इस तरीके से हम लोगों को परिक्रमा लगाते हुए, जब हमारी एक परिक्रमा पूरी हो जाए, तो हमें उस चने को बड़ की जड़ में समर्पित करना चाहिए। और जो हम लोग पंखा लेके आए हैं, बांस का पंखा लेके आए हैं, उससे बड़ वृक्ष को पंखा झलते हुए हमें अपनी परिक्रमा को पूर्ण करना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपनी पूजा को, अपने विश्वास को, अपनी श्रद्धा को प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। और प्रभु से अपना मनचाहा वरदान, अपने पति की लंबी उम्र, अपने पति पे कोई संकट ना आए, उसकी मंगल कामना हम प्रभु से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को अपनी पूजा को करना है। आप चाहे तो आप वट वृक्ष में भी जा सकते हैं, आप चाहे तो आप घर पे भी जो बड़ का छोटा सा पौधा ला करके भी आप उसकी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी पूजा अर्चना का जो समापन हुआ है, वो बहुत ही सुंदर भाव से हुआ है। और जानते हैं, प्रभु ना कुछ स्वयं संकेत देते हैं। ये नहीं कि आप कर लिए तो आपको लगा कि ये कलयुग है, यहाँ प्रभु कुछ नहीं दिखाते, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु इस कलयुग में भी साक्षात चमत्कार दिखाते हैं। आपने अगर मेरे रील्स पे नोटिस किया होगा, तो पूजा के दौरान ही, आधे घंटे की इस पूजा के दौरान ही जो जोत है, उसमें बहुत सुंदर 5 पंखुड़ियों वाला फूल बन के तैयार हो चुका था। तो इस तरीके से मेरी पूजा संपन्न हुई।